Hello, students. Good morning. Welcome back. As you know, we have completed our half part of this chapter. Chapter number is 3, Our Government in Civics. In this chapter, हमने देखा कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनेर्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, एंड क्या फंक्शंस होते हैं, क्या लॉज इन द गवर्नमेंट के, क्या गवर्नमेंट होती है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, और इनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। जो गवर्नमेंट है उनके इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे मोनेर्की। डू यू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन? ही इज़ अकबर द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क इन हिस्ट्री. Monarchy is a form of government which is headed by a king or a queen. It is mainly a hereditary form of government, so power passes down from one generation to another in the same family. A monarch head the government of a country and he is assisted by a council of ministers. अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मोनार्की जो होती है वो एक्चुअली क्या होता है। इसके अंदर ये होता है कि एक, आपने अकबर द ग्रेट के बारे में सुना होगा। अब ये भी एक मोनार्की का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे कि बाबर के बाद में हुमायूं, फिर अकबर, मतलब इस तरह से एक जो अपने पावर्स जो होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना। जैसे कि अकबर के बाद में उनका बेटा ही राजा बनेगा, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनना, तो ये है मोनेर्की। पहले यही होता था कि राजा जो होता था उसका बेटा ही राजा बनता था। तो ये एक एग्जाम्पल है अकबर के बारे में, इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया है कि बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, या फिर जो भी उनके बच्चे थे, उन्हें ये उनका राजकाज जो भी था, जो उन्हें उनको पावर जो है धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी राज को जो भोगता था वो राजा का बेटा ही होता था, है ना। इस डिक्टेटरशिप एडोल्फ। अब सेकंड जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में, सेकंड है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एडोल्फ हिटलर was one of the most infamous dictator in the world history. Dictatorship is a form of government in which all the power rests with one individual, the dictator does not adhere to any rules of laws, nor does he care about the welfare of the people. He rules according to his own whims and fancies, hence dictatorship is mostly oppressive. अब देखिए डिक्टेटरशिप कैसी होती है कि इसके अंदर एक लीडर जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग कंट्री को चलाता है। जैसे कि एडोल्फ हिटलर जो थे वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब कंट्री को चलाया, अपनी कंट्री को चलाया। इसके अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ अपने ही अनुसार अपने कानून कायदे जो होते हैं वो बनाते हैं। उनको मतलब इसकी कोई परवाह नहीं रहती है कि क्या सही है क्या गलत है। वो सिर्फ अपने एक, जिसको कहते हैं तानाशाही, कह सकते हैं तानाशाही, बिकॉज जैसे हिटलर जो थे वो तानाशाह थे। तो मोनेर्की हो गया। दूसरा हो गया डिक्टेटरशिप की एक लीडर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग कंट्री में अपने कानून व्यवस्था जो होती है लागू करता है, अपने नियम लागू करता है, जिसमें वो सिर्फ अपने नियमों के आधार पे अपनी कंट्री को चलाता है बिना किसी और बेस के। अब है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है, इट इज़ ए form of government today is democracy. It is a form of government where people participate in the governance of the country. Democracy can be of 2 types, direct and indirect. अब देखिए डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है, और मोस्टली जो कंट्रीज़ है वो इसी को फॉलो करती है। इवन इंडिया में भी डेमोक्रेसी ही है, लोकतंत्र ही चलता है। डेमोक्रेसी कैन बी of 2 types, direct and indirect. In a direct democracy, the people in a country directly participate in the governance. However, direct democracy is possible only in countries with a small population. देखो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक होती है डायरेक्ट, जिसके अंदर पीपल जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट में, और ये लेकिन पॉसिबल नहीं है, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अ मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन सबसे जो पॉपुलर फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है कि पीपल जो है, लोग जो है अपना कैंडिडेट चुनते हैं। राइट टू वोट, जो हर एक इंसान को जो एक हमारा अधिकार है, हम वोटिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी गवर्नमेंट के कैंडिडेट को चुनते हैं। तो ये हम इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। Thus, in a representative democracy, election play an important role. All adult citizens of the country have the right to cast vote, irrespective in their caste, creed, gender, etc. Right to vote is called when all the citizens of a country have the right to vote. देखिए, हम इंडिया एक ऐसी है जहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है, वहाँ सभी को वोटिंग का अधिकार है कि हम वोट करके अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जो जो गवर्नमेंट चलाने के लायक होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द सिटीजन हैव द राइट टू वोट। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबव 18 years of age have the right to vote. Universal adult franchise is thus insignificant features of the Indian democracy. It was adopted as soon as the Indian Constitution came into being. The first general election held in the country in 1952 were based on universal adult franchise. हमें सबसे पहला जो इलेक्शन था वो 1952 में हुआ था, जिसके अंदर राइट टू वोट 18 साल का जो भी है इंडियन, पहली बात है इंडियन होना ज़रूरी है और 18 years उनको कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद राइट टू वोट यानी अपना वोटिंग का उसको जो है अधिकार मिल जाता है उसके। तो ये हो गई 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा आज। गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है और इनकम, हाउ गवर्नमेंट की इनकम के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और इट वाज एन इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव फाउट फॉर देयर राइट टू वोट। अर्लियर ओनली रिच एंड एजुकेटेड मैन हैड दिस राइट. इट वॉज बिलीव्ड दैट neither the poor nor women were capable of making the right choices or taking important decisions. So the right to vote was not necessary for them. It was only after long struggle led by social activities and great campaign for women's rights such as Emmeline Pankhurst that women got their right to vote. Today women in almost every country have voting rights. पहले जो था कि वुमन तो और लेडी को वोट का अधिकार नहीं था, किसी गरीब तबके के इंसान को वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई, एक विचारों की क्रांति की जिसे कह सकते हैं, और एमलिन पंखरस्ट ने इसकी नींव रखी और लेडीज़ को भी, वुमेंस को भी ये पावर मिला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। गुड बाय।